अरे बताओ बेटा क्या हुआ? और हम दोनों मिलके पहले एक अच्छा सा और एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके बाद शादी करते हैं ना। जो तुम्हारी पहली बीवी थी उसके बारे में तुमने मुझसे क्या बोला था? मैंने बताया था तुम्हें कि वो मर गई है, वो इस दुनिया में नहीं है अब। नहीं मरी है तुम्हारी बीवी। तुम बात समझने को तैयार जिंदा है तुम्हारी बीवी। ये बेटे बिना नहीं मानेगा ना। ये क्या चल रहा है? अपनी बेटी की कसम खा के कह दो कि ये बेटी भी आपकी नहीं है। मैं क्यों खाऊं कसम? यार तुम बताओ मार क्यों रहे हो भाई? अरे मार क्यों रहे हो तुम? बताओ। हाँ? क्यों पागल वागल हो चुकी है? तेरे से मैंने कितने बार मना किया है कि मेरे पति से बात मत करते को फोन करके। कैसा पति? कौन सा पति? कैसा पति? बॉयफ्रेंड है वो मेरा। कौन सा बॉयफ्रेंड? वो मेरा पति है, ठीक है ना? तुम्हारा कोई पति वति नहीं है, वो मर तुम्हारी उसकी बीवी मर चुकी है। उसकी बीवी मर चुकी है तो फिर यहाँ क्या खड़ी है? मुझे क्या पता क्या खड़ी उसकी है, बच्ची है ये, ठीक है ना? मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि वो बॉयफ्रेंड है मेरा। एक मिनट मैडम, बकवास कम कर। मैडम इस तरह झगड़ा करने के लिए आए हो, पहले बताओ मुझे आप। झगड़ा करने क्या भैया? पहले बात तो देख लो कि चल क्या रहा है। प्रूफ कर सकती हूँ कि वो बॉयफ्रेंड है मेरा। मैडम प्रूफ कर चुकी है। मैडम मेरी बात सुन ले प्लीज। हाँ बताओ। बैठ जाओ 5 मिनट, मैंने कैमरा लगा रखा है। 5 मिनट बैठ तो जाओ, मैं क्लियर कर रहा हूँ ना। जब से चिल्लाया जा रहा करो भाई, कैमरा ऑन करना। ऑन है मैडम, सारी चीजें बताना जो चीजें है सच्चाई, ठीक है? ठीक है भाई। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ सिमरन है। और ये मैडम जो कि इनका जो पति है, इनके पति इनका बॉयफ्रेंड, ऐसा ये मैडम बोल रही है। देव पूजा मैडम, आप यहाँ पे आए हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप गुस्सा करो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इनकी बात तो सुनो। ये क्या बोल रही हैं? आप बोले जा रहे हो मेरे पति है। मैडम बोल रही हो मेरा बॉयफ्रेंड है। बोलने से कुछ नहीं होता ना। एक चीज़ बताओ, ये आपकी बेटी है ना? हाँ भैया, मेरी बेटी है। शादी किए कितने साल हो गए? 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए हाँ। शादी को लेकर। आपको इस बीच में आपका पति क्या करता है क्या नहीं करता आपको कुछ नहीं मालूम? ये बताओ पहले। कैसे मालूम पड़ेगा? नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कोई शिफ्ट का पता ही नहीं है। क्या चल रहा है मुझे क्या पता? हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, किससे क्या अफेयर चल रहा है, क्या वो तो मेरे को अब पता चला है, तो मैंने इसको बुलाया है फोन करके। आपने देखो मैडम, मैं आपसे भी बात करूं, पहले उनसे क्लियर कर लूं। मैडम आपको ये चीज़ें कैसे पता है कि ये लड़की आपसे, आपके जो पति उनसे बात कर रही है? मैंने इसके मैसेज वगैरह चेक किए हैं फ़ोन पे, अपने हस्बैंड के फ़ोन पे मैंने मैसेज वगैरह चेक किए हैं। इन लोगों का मैसेज वगैरह आना जाना खूब है भाई, घूमना फिरना चल रहा है इन लोगों का। ठीक है मैडम आप मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है, आपने उनको ऐसा क्या देखा और उन्होंने क्या बोला? ये तमाम सारी बातें उन्होंने मुझसे बोला है कि मेरी बीवी मर चुकी है। और क्या क्या बोला उन्होंने? और उन्होंने मेरे से शादी के वादे भी करे हैं। शादी के भी वादे करे उन्होंने? हाँ। दोस्तों ये बात सोचने वाली है। एक लड़का है जो कि वो क्या करता है मैडम, आपके पति? आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं जी। मेरा बॉयफ्रेंड भी डॉक्टर है। अच्छा, आपने उन्हीं के साथ आप काम करते हो? हाँ। दोस्तों एक इंसान है जो कि डॉक्टर है, उनकी बीवी यहाँ बैठी हुई है और इनका बच्चा भी बैठा हुआ है और उनकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई है। देखो क्या सच है क्या झूठ है मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैडम आप बोल रहे हो आपका बॉयफ्रेंड है, तो क्या आप उसको कॉल करके यहाँ बुला सकते हो? हाँ मैं बुला सकती हूँ। तो ऐसा करो, आप फ़ोन मिलाओ, कॉल करो, उनको यहाँ बुलाओ, ठीक है? फ़ोन को स्पीकर पर करना आप। हेलो सर, कहाँ पे हो आप? मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, पेशेंट को देख रहा हूँ। बताओ। मेरे को आपके बारे में कुछ बात पता चली है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात पता चली है? बोलो। बस पता चली है कुछ बात। आप मेरे को थोड़ी देर बाद पीछे वाले पार्क में मिल सकते हो? मैं पीछे वाले पार्क में, ठीक है, मैं पेशेंट को देख के आता हूँ। हाँ ओके ओके। ये आने के लिए बोले है ना? हाँ। देखो मैडम, यहाँ पे वो इंसान आ रहा है, आने के बाद पता चल जाएगा कि वो आपका पति है या फिर इनका पति है, ठीक है? दोस्तों वो इंसान यहाँ पे आ रहा है और क्या सच है क्या झूठ है मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वो इंसान गलत है या सही है। सिमरन, अरे बताओ बेटा क्या हुआ? सर बैठो पहले। अरे तुम्हें बोला है ना बाबू, बाहर में सर नहीं, सर सिर्फ ऑफिस में। हाँ हाँ। बाहर में हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। हाँ तो हाँ। फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है बताओ? हमारे रिलेशन को कितने साल हो गए? 2 ही साल तो हुए हैं अभी। तो मेरे घर पे ना रिश्ते वाले आते हैं
तो क्या हो गया, उनको मना कर दो। नहीं, मम्मी पापा भी बोल रहे हैं, क्या मैं आपके बारे में अपने घर बता दूं? अरे पागल हो, अभी क्यों बताओगी तुम अपने घर पे? मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए आते हैं, उनको मना कर दो। अभी उनको तुम बोलो घर पे कि मैं अभी कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और मैं अपना खुद का करियर पहले सेट कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगी और हम दोनों मिलके पहले एक अच्छा सा और एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके बाद शादी करते हैं ना। 2 साल बाद हमारा हो जाएगा काम ख़त्म। नहीं, अभी कर लेते हैं कुछ दिनों में ही। मेरे घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं। बाबू बात समझो आप, ठीक है? बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? शादी तो हम करेंगे ही। हमारे रिलेशन को भी तो कितने साल हो गए, 2 साल हो गए हैं। तुम समझ नहीं रही हो। देखो तुम रिलेशन को हमारे साल हो गए हैं, हमें 2 साल हो गए हैं, वो पीछे का मत देखो, अभी आगे का देखो कि हमें आगे क्या करना है। अभी मान लो शादी कर लेंगे, शादी करने से क्या हो जाएगा बताओ? तो मैं आपके बारे में बस घर पे बता देती हूँ ना, शादी बाद में कर लेंगे। अभी घर पे मत बताओ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी पहले हम कुछ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? जिस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो तुम बता देना। अब मैं सोच रही थी अभी बता ही देते, फिर शादी तो बाद में करते रहते, उसके बाद पहले बता देते घर पे। देखो घर पे बता दोगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे डेली डेली घर पे लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, कोई फ़ोन कर रहा है, उससे तो अच्छा है ना कि हम घर पे खुद बता देते हैं। अगर तुम मान के चलो तुम बता देती हो, ठीक है, मेरे बारे में बता दोगी तुम अपने मम्मी को या पापा को, जो जिनको भी बताओगी, ठीक है? फिर वो बाद में अगर किसी चीज़ को लेके वो मना करने लगे, ठीक है, मना कर दें कि नहीं तुम्हें उनके साथ शादी नहीं करनी है, वो नहीं मना करेंगे। एक बार बात तो करके देखते हैं, आप समझो तो। आप मेरी बात नहीं समझ रही हो यार। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ यार, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। हमें बस कुछ भी नहीं करना है, बस हमें 1 से 1.5 साल का इंतजार करना है। 1 से 1.5 साल तो बहुत होता है। कुछ नहीं होता है। देखो 2 साल यूं बीत गए हमारे, पता चला कुछ? मैं आपके बारे में घर पे बता देती हूँ। घर पे अभी नहीं बताना है। देखो 2 साल जिस तरीके से निकला है ना, अभी 1-1.5 साल वैसे ही निकल जाएगा। अब देखो पहले मेरी बात सुनो। अगर मान के चलो अभी बताती हो, अगर वो मना कर देंगे तो फिर क्या कर लोगी तुम? वो मना ही नहीं करेंगे, वो मैं जानती हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 1% भी अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा और मैं ये नहीं चाहता। मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ठीक है? तो इसीलिए अभी पहले हम वो प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। जब हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, काम ऊंचा हो जाएगा, पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर किसी का भी बाप ना, किसी भी लड़की का बाप जब पैसा होता है ना तो कभी मना नहीं करता वो। तो इसीलिए जो हमारा क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, उसको हम और बड़ा करना चाहते हैं। जब बड़ा हो जाएगा पैसे अच्छे आने लगेंगे। तुम्हारे पापा भी पता है मना करने का तो उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। वो अभी भी नहीं मना करेंगे। आप एक बार बात तो करो। बात तुम समझ नहीं रही हो। अगर मैं कह रहा हूँ चांस नहीं लेना चाहता मैं। अगर वो 1% के लिए भी अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा एक दूसरे से, है ना? और ये जो अलग होने वाली बात है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं, वो मैं होने नहीं दूंगा। एक दूसरे से हम दोनों अलग नहीं होंगे। तुम समझती क्यों नहीं यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कैसी बात करती हो? तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में मत जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें खोने थोड़ी दूंगा। नहीं, मुझे करनी है तो करनी है, मैंने बोला ना आपको। अरे तो आप मेरे से कोई बात छुपा रहे हो क्या? मैं तुमसे बात क्यों छुपाऊंगा? तभी तो आप मना कर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ कि बात कर लो, मेरे घर आ जाओ। मेरे घर पे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। तुम क्या चाह रही हो बताओ? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, तुम सच्चाई बताओ। अरे मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा तुमसे। तुम छुपा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा बताओ? तो घबरा क्यों रहे हो? घबरा नहीं रहा हूँ, वो थोड़ा सा मेरे को गर्मी ज्यादा हो रही है। गर्मी वर्मी नहीं लग रही, तुम घबरा रहे हो, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे बातें। तुम बैठो, तुम इतने ज़्यादा हाइपर मत हो, बात समझो तुम पहले, ठीक है? और इतना ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने बोला तुम मेरे घर पे बताओ, तुम अपने
मम्मी पापा से बात करो और मेरे घर पे बात करो। बात करेंगे लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ। 1.5 साल बोल रहा हूँ मैं, 1 साल रुक जाओ बस, ठीक है? बहुत रुक लिया, अब नहीं रुकना मुझे। अरे यार बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम? बस ज़्यादा नहीं, 1 साल और रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पे आके खुद मैं तुम्हारी मम्मी पापा से बात नहीं, अभी बात करो। अभी कैसे बात करूँ मैं? अभी कुछ नहीं, दिनों में ही बात करो। अभी मैं बात नहीं कर सकता, तुम बात समझो यार। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, मुझे अभी भी लग रहा है। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, वो मुझे गर्मी लग रही है ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम घबरा रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है। क्या छुपा रहे हो मुझे साफ साफ खुल के बताओ। अरे मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैं डर नहीं रहा हूँ, गर्मी लग रही है मुझे, तुम समझो मेरी बात को। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं छुपा रहा कुछ भी, मैं तुमसे छुपा के क्या करूँगा? एनी टाइम तुम मेरे साथ रहती हो। नहीं, तुम सच सच बताओ पहले, क्या बात है? तुम क्या चाह रही हो बताओ? तुम मुझे सच सच बताओ। मैं यही चाह रहा हूँ कि बस हम लोग अपना स्टैंड ले लें, अपना करियर सेट कर लें। तो पहले मेरे मम्मी पापा से बात कर लो, फिर करियर बना लेना। तो अगर वो मना कर देंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तुम्हें खो दूंगा मैं, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। बात समझो। तुम फिर घबरा रहे हो, फिर घबरा कोई नहीं रहा, बात, मेरे को गर्मी लग तुम रही कई है। बातें छुपा रहे हो मुझसे। अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तुम बहुत बात छुपा रहे हो मुझसे। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम इधर आओ। जो तुम्हारी पहली बीवी थी उसके बारे में तुमने मुझसे क्या बोला था? मैंने बताया था तुम्हें कि वो मर गई है। अच्छा, तुमने मेरे से और क्या क्या छुपाया है? तुमसे मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। तुमने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है। सिमरन तुम कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल भी। पूजा कौन है? पूजा? मुझे क्या पता कौन है। तुम पूजा को नहीं जानते? कौन है पूजा? तुम तो जानते होगे ना पूजा कौन है। मुझे नहीं पता पूजा कौन है। तुम्हारी बीवी का क्या नाम था? उसका नाम पूजा थोड़ी था, पूजा नहीं था उसका नाम। फिर क्या था? उसका नाम कुछ और था। तुम पता नहीं किस पूजा की बात कर रही हो, क्या बात लेके बैठ गई। तुम्हारी बीवी का नाम ही पूजा था। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम बात नहीं समझ रहे हो, तुम मुझसे कितना झूठ बोलते हो, कितना कुछ छुपा रहे हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। तुमने बहुत सारी चीजें छुपाई, और तुम्हारी बीवी जिंदा है, वो मरी नहीं है। तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तुम हो गए हो, मैं नहीं हुई हूँ। किसने कहा तुम्हें? किसी ने भी बोला हो, लेकिन तुम मुझसे बात छुपाते हो। और तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। तुम्हारी बीवी नहीं मरी है। मेरी बीवी मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है वो। तुम्हारी बीवी है, और तुम्हारी एक बेटी भी है। ये सब किसने कहा तुम्हें? पहले ये बताओ। किसी ने भी बोला। किसने कहा तुम्हें ये? मुझे पता चला कहीं से। यार तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। किसने बोला तुम्हें ये? मुझे किसी ने भी बोला हो। मुझे मैं तुम्हारे नहीं- बारे में सारी बात पता चल चुकी मैं है। नहीं जानता किसी पूजा को, और तुम मेरी जानते हो। बीवी मर चुकी है मेरी। नहीं मरी है तुम्हारी बीवी। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? तुम बात नहीं मरी है तुम्हारी बीवी। तुम बात समझने को तैयार ही जिंदा है तुम्हारी बीवी। ये बेटे बिना नहीं मानेगा ना। ये क्या चल रहा है? ये बताइए क्या चल रहा है? ये कौन है? चल क्या रहा है ये? तुम देख कहाँ से बेटा, आ गई? देख अपने बाप को देख। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम भी क्या कर रहे हो यहाँ? ये ए, कौन है? चुप रह पहले तो। शांत रहो सिमरन जरा। तुम चुप यहाँ रह, क्या कर ठीक रही है हो? ना? पहले ये बताओ। मेरे ही पति से अफेयर चला रही हो। ये कौन है? ये कौन है? ये तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने ये बात पहले ही अरे बोली एक थी। मिनट ये शांत मेरा रहो पति ना। है। तुम यहाँ बोला क्या था कर रही ना? हो? क्या कर रही हो? हाँ। अभी तक तो मेरे को मरा हुआ घोषित कर दिया था कि मेरी बीवी तो मर चुकी है। अब मैं कौन हूँ ये मत पूछना। अब ये भी मत पूछना कि ये कौन है, ठीक है ना? देख बेटा, देख अपने बाप को देख ले पहले ढंग से कौन कि ये है क्या ये? इंसान है। अरे एक मिनट शांत तो रहो। मुझे बताओ तो ये है कौन? अरे मुझे नहीं पता कौन है ये। तुम नहीं जानते इसे? नहीं कौन है जानता ये? मैं। नहीं जानते ना, कोई बात नहीं है। मेरे को नहीं मैं जानते तुमसे ना। मिलने आया था। लो अपनी बेटी की कसम खा के कह दो कि ये बेटी भी आपकी नहीं है। मैं क्यों खाऊं कसम? कसम खाओ। मैं क्यों खाऊं किसी की कसम? कसम तो खानी पड़ेगी ना। जब नहीं जानते जब तो मैं कुछ खाओ। नहीं क्या हूँ। हो गया मैडम? ये मैं कौन किसी है? की ऐसे कैसे यही कसम आपके खा लूं? बॉयफ्रेंड क्या? हाँ यही है। जिसके बारे में बोल रहे थे? हाँ। क्या और मैडम? इनकी वाइफ ये भी मेरा है पति ये। है।
अब आप देख लो, इस बच्चे का बाप है ये, देख लो। क्यों बोल रही है? भाई साहब क्या हुआ ये बताओ ना, सच्चाई कौन आपकी बीवी कौन गर्लफ्रेंड है, बताओ ना आप। बताओ कौन है वो? अरे मुझे नहीं मालूम कौन है नहीं वो। पता, कुछ नहीं पता बेटा। आज अब मेरी जिंदगी तो इस इंसान ने बर्बाद ही कर दी है। आप इतने सारे लोग हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपकी बीवी, आपको कुछ नहीं तुम मालूम यहाँ क्या करने आई हो? अरे उनसे नहीं, मेरे से बात कर भाई, बता सच सच कौन है वो। भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, बता ना कौन है वो। आई वो अभी देख ले बेटा, देख अब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ? कौन हो यार तुम? अरे बताओ, मार क्यों रहे हो भाई? अरे मार क्यों रहे हो तुम? बताओ। हाँ? हाँ? प्यार से समझाओ। समझ में नहीं आ रहा। भाई तो मार क्यों रहा है? जल्दी जल्दी चल बैठ। हाँ? क्या समझ रखे अपने आप को? बताएगा सच्चाई, बताएगा सच्चाई। वहाँ कैमरा लगा, सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे। हाँ? हीरो बनता है, हीरो बनता है, हीरो बनता है। पुलिस में दूँ मैडम? पुलिस में कंप्लेन करोगे आप? पुलिस में हाँ, कंप्लेन करो। करोगे ना इसके खिलाफ? हाँ कर दो। हाँ? पुलिस में कंप्लेन होगा भी, पुलिस में कंप्लेन होगा भी, पुलिस में कंप्लेन भाई होगा। यार, भाई हाँ? यार। क्या सोचा कि ये चीज़ पता नहीं चलेगा? हाँ? बताओ ना, ये चीज़ें पता नहीं चलेगा। मैडम आपने पति के खिलाफ कंप्लेन करोगे ना ऐसे इंसान के साथ जो धोखा दे रहा है? बताओ ना, करोगे आप? करूंगी करूंगी, बिल्कुल करूंगी। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। चल बेटा चल। रिकॉर्ड हुई ना वीडियो, सारी पूरी रिकॉर्ड हुई है ना? क्यों नहीं करूँ कंप्लेन? करूंगी मैं दोनों को कंप्लेन। धोखा दे रहे हो, इससे भी बात कर रहे हो, मेरे से भी, और बोल दिया तुमने कि मार दिया। यार तुम 2 मिनट। हेलो, सब शांत हो जाओ ना, है ना? खुद अपनी करतूत करते रहो। आ जाना। एक लड़का है, यार एक बात बताओ, मैं ये आ मेरी जाओ, जिंदगी बर्बाद कर डाली, पता है? यार। अच्छा पकड़ के बैठा है उसको। हाँ भाई आ ये जाओ, आ ये जाओ। चीज छोड़ो पहले। अभी आ रही है, अभी आ रही है पुलिस, अभी आ रहा है बेटा। तुम मैं एक बात बताओ बताओ, ना। तुम नहीं बताओ ना सही सच्चाई। मम्मी क्या करने आई थी इधर? क्या कौन मम्मी? अच्छा, अब मम्मी हो गई। आ अब गई, देख लो, सुन लिया, अभी बेटा। तक तो मैं कुछ थी नहीं, मर गई थी। अभी इसने बोला ना बेटा, ये कौन है आपकी? ये तो मेरे को धोखा दे रहा था 2 साल से। मेरे पापा है। आपके पापा है ना? ये पता है आपके पापा क्या करते हैं? धोखा देते हैं लड़कियों को। बच्चों के सामने क्या बोल रहे हो बच्चे तुम? सामने, बच्चे सामने रहेगी, उसको पता चलना चाहिए उसका बाप कितना कमीना इंसान है। तुम्हें जो भी बोलना है उसको पहले उसको यहाँ से ना मारता हुआ भूत बना के ले जाऊंगा थाने में, ठीक है? समझ क्या रखा? इस तरह धोखा दोगे क्या? क्यों बीच में पड़ रहे हो? जब मेरी फैमिली का मैटर है ना, मैं कर रहा अच्छा, हूँ। फैमिली का मैटर है। आपकी बीवी ने ही मुझे यहाँ बुला रखा है और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, माफ कर दो। पहले गलती करो, उसके बाद माफी मांगोगे। माफी मांगोगे? हाँ, क्या सोच रखा है? बताना यार मुझसे तो दूर ही रहना मैडम, मुझसे तो दूर ही रहना। मैं तो कंप्लेन करूंगी। मैं भी हाँ। कंप्लेन करूंगी। यार 2 मिनट शांत हो जाओ सिमरन। किस चीज का? अभी सुनो, किस चीज का 2 मिनट शांत कंप्लेन होगा? करूंगी मैं। किस मिनट का 2 मिनट शांत होगा? हाँ, बिल्कुल चुप हो जा, ठीक है? मैडम आप लोग वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सारा चीज, ठीक है? कंप्लेन होगी अभी। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ मैं तो नहीं रह सकती हूँ। अरे लेकिन मैं तुम्हारे साथ मैंने कहा ना, मैं नहीं रह सकती आज हूँ। के बाद मैं तुम्हें यार। कॉल मैसेज कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। और अब तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कंप्लेन करूंगी। मुझे माफ कर दो यार सिमरन प्लीज। मैं आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगा। मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगा प्लीज। कितना मुझे माफ बेशरम कर दो, इंसान है, complain कितना मत करना, बेशरम please। इंसान है। उससे अभी भी माफी मांग रहा है। तेरे संग तो अब मैं रहूंगी नहीं। चल बेटा, हम अकेले ही रह लेंगे। नहीं, सुनो बात सुनो। मैंने कहा ना, छोड़ मेरा हाथ। मैं ऐसे इंसान के संग नहीं रह सकती। बेटी नहीं रहेगी अकेले। क्यों नहीं रहेगी? वो मेरे संग ही रहेगी। मैं तुमसे माफी मैंने मांग कहा रहा ना, हूँ। वो मेरे संग मैं माफी मांग, मेरे को मैं कोई तुमसे माफी अभी उससे माफी मांगी जा रही थी, अब मुझसे। कंप्लेन ना करे देख इसलिए लेना मांग रहा था मैडम, ना, आप complain ना इतने करे। देर से उस बात लड़की से समझो। लड़े जा रहे थे कि मेरे पति अच्छे हैं, संस्कारी हैं। यही पति है आपके? यही पति है आपके? देख लिया ना, पति आपके कितने अच्छे हैं। अबे बैठ जा, चूतिया इंसान, धोखा देता अपनी बीवी को। माफ कर। पता है लड़की कितनी मुश्किल से घर संभालती है। एक बीवी दिन रात अपने पति का इंतजार करती है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तू यहाँ पे लड़कियों के साथ गुलछल्ले उड़ा रहा है, कमीना इंसान। मैडम क्या करोगे? ऐसे इंसान के साथ रहोगे आप? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा यार, अब नहीं करूंगा। नहीं भैया, अब आप देख लो क्या एक- करना है। एक मैं नहीं रह पाऊंगी। एक मौका दे दो बस। मैंने कहा है ना, मैं नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, कभी तुम्हारी ऐसा सारी गलतियों का नतीजा ये। कभी नहीं करूंगा। नहीं, मैं अपनी बात मान जाओ। मैं अपनी लड़की को खुद पाल लूंगी। हाथ मत लगाना इसको। बेटा बच्चे से आप अलग नहीं रह पाऊंगा ना। ऐसे पापा के साथ रहोगे आप? देख लिया ना अपने पापा की करतूते। बेटा वो भी नहीं रहेगी, आपकी बेटी भी नहीं रहने के लिए बोल ठीक रही है? है। अभी तक तो हम मरे हुए थे ना, फिर काय का रखना। दोस्तों देख लो, अगर आप भी अपनी बीवी से
चीट करोगे ना तो यही हाल होगी भैया, जो इस इंसान के साथ कैमरा हो रहा बंद करवा दो है। भैया, कैमरा सारी चीज फिल्म बन रही है, अभी सोशल मीडिया पे जाएगी, सोशल मीडिया पे जाएगी, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। भैया मत डालो कहीं भी, सोशल मीडिया पे जाएगी बेटा, मेरी इज्जत ठीक है? खराब हो जाएगा, इज्जत- मेरे अच्छा, हॉस्पिटल उस का टाइम- पूरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। उस टाइम आप कहाँ चली गई थी? इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोचा था जब आप किसी और लड़की से बात कर रहे थे? भैया गलती हो गई, अपनी बीवी को बोल दी मेरी मरी हुई बीवी है, वाह। गलती हो गई, प्लीज मान जाओ ना यार, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ। तुम मेरे पैर मत छुओ, ठीक है ना? प्लीज यार, तुम मैं मेरे माफी पैर मत मांगता छुओ। हूँ तुमसे, तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो यार? अब से नहीं करूँगा मैं ऐसे, बात सुनो ना, समझो ना, बात समझ लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकता। अगर एक मौका, ऐसी गलती नहीं की होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता तुम्हें, अपनी बीवी के लास्ट सामने एक मौका तुम्हें दे दो, गिरना नहीं प्लीज। पड़ता। मैडम क्या दो करना, ना। इस इंसान को माफ करोगे आप? प्लीज सुनो। छोड़ दो भैया, एक- माफ कर दो, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूं बताओ? मेरे पास तो बच्चा है, उसको लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मतलब सोच, इतनी कुछ होने के बावजूद तेरी बीवी तुझे माफ कर रही है, इससे बड़ा दिल हो सकता है किसी के पास? एक माँ के पास? बताओ, अपनी बेटी के लिए उसकी पूरा खराब नहीं हो जाए जिंदगी। अब से नहीं करूँगा भैया, ऐसा हरकत किया ना, ये देख जो रिकॉर्ड हो रही है ना, भैया, थाना में जाएगा तुझे, प्लीज ये सब थाना वाना याद रखना, ठीक है? मैडम आपके बोलने की वजह से मैं इनको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर कभी भी इन्होंने कुछ किया ना, ये क्लिप मैं आपको दे दूंगा, आप थाना में जाकर FIR कर देना, ठीक है भैया। ठीक है? बेटा आप माफ कर रहे हो पापा को, एक मौका दे रहे हो आप, दे रहे हो? पापा अगली बारी से मत करना। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं कभी भी ये सब नहीं करूँगा। अब जरा भी शर्म हो ना तो बच्चे की सुन लेना, ठीक है ना?